इसके अंतिम दो छंद हैं वस्त्र व्यवस्था के। पंडित साहब की रचना है, अपनी चल रही है, इसे पूरा करते हैं। निज स्वभाव की तिरस्कारिणी पर्यय दृष्टि दुखदाई सहज अकर्ता ज्ञायक लखती द्रव्य दृष्टि सुखदाई आत्मन द्रव्य दृष्टि होते ही सुख समुद्र लहराएगा अक्षय नित्य साम्राज्य मिलेगा शिव स्वरूप प्रगटाएगा निज स्वभाव की तिरस्कारिणी। अब एक बहुत बड़ा अर्थ है इसका, निज स्वभाव का तिरस्कार। बीच में गैप मत छोड़ो, जल्दी सेट हो जाए आपका पॉइंट। कारण भी आ रहा है और फल भी आ रहा है। निस्वभाव की तिरस्कारिणी पर्याय। ये निस्वभाव का तिरस्कार क्या होता है? निस्वभाव का तिरस्कार करने वाली पर्याय ही दुखदाई है और सहज अकर्ता ज्ञायक लगती द्रव दृष्टि ही सुखदाई। दुखदाई और सुखदाई की चर्चा चल रही है। प्रूव करने की कोशिश करूंगा, आप ज्यादा मेहनत करना, थोड़ी गरिष्ठ चर्चा है इसकी। शब्द को साफ साफ देखिए, सहज अकर्ता ज्ञायक, सहज अकर्ता ज्ञायक, सहज अकर्ता ज्ञायक। बच्चे लोगों से ध्यान से सुनना, कौन कौन शब्द हुए? सहज अकर्ता ज्ञायक। सुनना ध्यान से, हो सकता है नए लोग बैठे थोड़ी मेहनत लग जाएगी। हमें जो आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, उसमें समझने में दिक्कत आती है। ना तो आत्मा आंखों से दिखती है, और जिसे यह कह रहे हैं सहज अकर्ता ज्ञायक, उस शास्त्रों में भी पढ़ने को नहीं मिलता। उसके बारे में तो मिलता है, शास्त्रों में भी पढ़ने को नहीं मिलता, उसके बारे में मिलता है, फर्क है थोड़ा सा। इसलिए सीधे सीधे समझने में दिक्कत आएगी। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि 100% बात बताऊं कि तिरस्कारिणी है क्या। दृष्टांत देने की हिम्मत कर रहा हूं। सीधे सीधे कहें तो इसमें ध्रुव स्वभाव का तिरस्कार करने वाला दुखदाई है
और ध्रुव स्वभाव का, सत्कार करने वाला, आदर करने वाला, सुखदायी है। दो बातें बोली। सुखदायी है, दुखदायी है। दो लाइनों का सार इतना सा है। अभी सत्कार और तिरस्कार क्या है ये समझो। सत्कार और तिरस्कार क्या होता है? आज बोला बहुत हो रहा है, क्यों है? खूब एकाग्रता से सुनो, थोड़ा विषय गंभीर है। दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ में आएगा। एक स्त्री अपने पति का बहुत आदर करती है और भोजन की याचना करती है। भोजन की याचना करती है मतलब अपने पति से कहती है, यदि हम आपको खुश करेंगे तो 2 रोटी मिलेंगी कि नहीं? पति से क्या कह रही है स्त्री? चक्रवर्ती से क्या कह रही है पटरानी? हम आपकी सेवा करेंगे, आपके हाथ पैर जोड़ेंगे, आपको खुश करेंगे तो 2 रोटी तो मिल ही जाएंगी। बोलो भाई, ये सत्कार है कि तिरस्कार है? क्या लग रहा है आपको? अरे पति का आलम्बन लेने वाली स्त्री को इच्छा उत्पन्न नहीं होती। पति का आलम्बन, चक्रवर्ती का आलम्बन लेने वाली पटरानी को 2 रोटी मांगनी पड़ेगी, कामना करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगी। मंदिर में जाकर के अपने पति की बड़ी प्रशंसा करती है, हमारा पति बहुत बढ़िया है, 2 रोटी रोज दे, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, इतने बढ़िया पति कहीं नहीं मिलेंगे। हम तो सही में हमारे भगवान है, देवता है भी। पता है ऐसी प्रशंसा पति की प्रशंसा है कि तिरस्कार है? अब समझ लो हमने क्या कहा। ध्रुव का अनुभव करने वाला सम्यक दर्शन की चाह करता है, ये ध्रुव का तिरस्कार है। केवल ज्ञान की भावना भाता है, ये तिरस्कार है। ध्रुव के आश्रय से जो सहज उत्पन्न होने वाली है, सहज सहज सहज। कभी आपने देखा, कभी कभी ऐसी गड़बड़ होती है, शादी के पहले ही लड़की का पिता लड़के वाले से कहता है, देखो भाई शादी हम इसकी शर्त पे करेंगे कि जिस मकान में आप रहते हो 1 करोड़ का, वो लड़की के नाम करो। तो फिर आप में से कौन कौन उस शादी को मंजूर करता है? 1 मकान 1 करोड़ का, बस। अरे जो मेरे से विवाह करेगी उसे मेरा सब कुछ। कितना मिलेगा? बोलो कितना मिलेगा? अरे हमारा सब कुछ उसी का है। लेकिन वो कह रहे नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी जायदाद 100 करोड़ की है, बनी रहे, तुम कोई ये दो, हमें नहीं मालूम। हमारी लड़की से ब्याह तब ही हुई है जब 1 करोड़ को मकान का के नाम कराओ। बोलो आप में से कौन कौन प्रसन्न होगा? और ये समाचार सबको मालूम पड़े कि इस शर्त में शादी हो रही है, तो उस पुरुष का कितना अनादर होगा। ऐसे लोग, कई बार हमको ऐसा लगता है, सुबह मैंने कहा था, मुझे सारे जगत की कोई इच्छा नहीं है, बस एक सम्यक दर्शन की इच्छा है। लोग इसको अच्छा मानते हैं, हमारी तो सम्यक दर्शन की भावना है भैया, और कच्छु भावना नहीं, मोक्ष की भावना है, और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग आदि की हम नहीं सोच रहे, अनुकूलता की हम नहीं सोच रहे, विकल्पों की हम नहीं सोच रहे, खावे पीवे की हम नहीं सोच रहे, बस एक सम्यक दर्शन की इच्छा है, बाकी कच्छु नहीं। यह इच्छा ध्रुव का तिरस्कार करने वाली दुखदाई है, जे लिख रहे हैं। अब सोचो क्या दुखदाई लिख रहा है इसमें। बोलो चलो 1 करोड़ की जायदाद नहीं मांग रहे, अब हम छोटी जायदाद मांग ले रहे, 1 करोड़ की जायदाद नहीं मांग रहे। लड़की वालों ने लड़के वालों से कहा कि आपकी करोड़ों की संपत्ति किसी को दो, हमें तो एक एफिडेविट दे दो कि हमारी मोड़िए, एक जोड़ी कपड़ा साल में दोगे और 4 रोटी सुबह उड़द की दाल और तनक सूखो आंवला, और अष्टमी चौदस के दिन आंवरिया दे दियो, बस। इतनी सी, अब तो ज्यादा नहीं मांग रहे।
नहीं मांग रहे, अब तो इतना सो आप यही मांग रहे हैं। बोलो कौन लड़का होगा जो इस कन्या से विवाह करेगा? अरे जिसे हम सब कुछ देने तैयार है वो और क्या मांग रही बता। ऐसे जिसे हम अनंत शुद्ध पर्याय देने तैयार, वो सम्यक दर्शन मांग रहा है। सम्यक दर्शन को आवरिया, हम इसको अनंत शक्तियां देने तैयार है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर देने तैयार है। ये ध्रुव का अनादर है। क्या लिखा है कलश 200 नंबर कलश कौन सा है? मुन्ना मोक्षों की मोक्षताम, मोक्षों को भी मोक्ष नहीं होता। जो मोक्ष की अभिलाषा करते हैं ये भी कर्तार महात्मानम पश्यन्ति तमसा तथा तमसा तथा तमसा तमस तो समझते, तमस नहीं पूरी संस्कृत आज समझे, तमसा तथा न मोक्षो भी मुमुक्षुता, हालांकि मुमुक्षु है लेकिन मोक्ष नहीं होता। ये तो करता है महात्मा ने। चलो 2 शर्तें पसंद नहीं आएगी, 1 करोड़ की शर्त भी पसंद नहीं आएगी और 2 रोटी 4 रोटी की भी नहीं पसंद आएगी। तो लड़की वालों ने एक शर्त रखी, शादी कर लो लेकिन हमारी मौड़ी ट्यूशन करेगी। अटके बीरे कभी 200-250 रुपया की ट्यूशन कहाँ आ जाए? तो गली छेड़ के मोड़ा मोड़ी पढ़त हो प्राइमरी के, उन्हें पढ़ाएगी, जाए रोकोगे नहीं। अब तो कर लोगे, अरे तो बढ़िया, अब तो कभी मांग भी नहीं रही, अब तो और उल्टी 200-250 रुपये की महीना कमाएगी भाई। क्यों बोलो? ये प्रश्न करेंगे, लेकिन कमाएगी क्यों? क्या इसे इतना भरोसा नहीं है कि मेरे आश्रय से रहने वाली पर्याय सुखी रहेगी? जब हम खा रहे हैं, हमारे माता पिता खा रहे हैं, हमारे भाई बंधु खा रहे हैं, हमारा 50 लोगों का ज्वाइंट फैमिली खा रही है, उनने कभी ये बात नहीं सोची कि हम 250 रुपया की ट्यूशन करें। वो जी हमारे 50 लोगों के मेंबर के घर में आएगी और कह रही हम ट्यूशन करेंगे। कहीं कब के देना, कब के देना, ये भी हमें बर्दाश्त नहीं है। एक भी पर्याय की शर्त रखने वाला शुद्धात्मा का तिरस्कार करता है। आप समझो, जहां शुद्ध पर्याय ही शुद्धात्मा का तिरस्कार हो, वहां शुभ भाव का क्या कहना? अब बोलो शुभ भाव का क्या कहना? देखो सर, हम ध्रुव को मानेंगे, शुद्धात्मा में भी मानेंगे, लेकिन हम सट आवश्यक जरूर करेंगे। ये तो आपको शर्त मानने पड़ेगी, हम सट आवश्यक जरूर करेंगे। आचार्य कुमकुम स्वामी ने कहा है तुम सट आवश्यक अवश्य करो, सुनना ध्यान से पूरी बात, लेकिन सट आवश्यक के बस हो गए नहीं, एक के बस हो गए। नियम सारणी में परम आवश्यक अधिकार, परम आवश्यक अधिकार, आवश्यक वो क्या लिखे नियम सारणी में? जो पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं वे आवश्यक का पालन नहीं करते। वहां पूजा पाठ इसलिए नहीं लिखा कि वहां मुनिराजों की बात है, लेकिन वहां शुभ भाव लिखी। शुभ भाव करने वाले मुनिराज, 28 मूल उनके अधीन रहने वाले मुनिराज मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। अरे और चलो एक कदम आगे, जो द्रव्य पर्याय का विचार करके खुश होते हैं, द्रव्य पर्याय का चिंतन करके खुश होते हैं, 47 शक्ति का विचार करके खुश होते हैं। हम तो बहुत धर्म में लगे भाई, क्या 24 घंटे आत्मा आत्मा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ध्रुव 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 ये तो बुरी बात नहीं है, हम ध्रुव को विचार कर रहे, बताओ अब तुम और कोई के विचार नहीं कर रहे, ध्रुव का विचार कर रहे, क्या का विचार कर रहे, शुद्धात्मा का विचार कर रहे, 47 शक्ति का विचार कर रहे। हम तो और कुछ सोच भी नहीं रहे, 24 घंटे जी कर रहे, तो गलत नहीं है ना। तो भी नियम सारणी में लिखा है वे परवश हैं। 3 गाथाएं आई हैं, जो अशुभ के वश है वे परवश हैं, जो शुभ भाव के वश है वे परवश हैं, और जो द्रव्य पर्याय के चिंतन में प्रसन्न हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, वे भी परवश हैं। आवश्यक अधिकार है। आवश्यक का मतलब जानते हो? आवश्यक का मतलब होता है जो टोटली ध्रुव में समाये हैं, उसका नाम आवश्यक, बाकी सब परवश। नहीं समझ में आया? हिंदी
जब मैं हिंदी अभी पढ़ा हूँ ना, आवश्यक, तो आवश्यक का इंग्लिश क्या बोलोगे आप? कंपल्सरी या नीड, क्या बोलोगे आप? आवश्यक, कंपल्सरी, जिसके बिना वो काम ना हो, आवश्यक, ऐसे ना, ये वही कागज लगना आवश्यक है, खाता खोलना है तो आवश्यक माने कंपल्सरी। यहाँ कुछ और है। सट आवश्यक का मतलब ये है जो सट आवश्यक के अधीन ना करे, ये आवश्यक है। शुद्ध भाव के आवश्यक अधीन ना करे, ये आवश्यक है। इसके लिए स्वामी जी का एक प्रोजेक्ट छपा था जिसने सोगानी जी का जीवन बदल दिया। 6 आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। ये वाला प्रोजेक्ट जब आत्मधर्म में छपा और सोगानी जी को अजमेर में मिला तो एकदम खोल गए, समझ गए। हमने 6 आवश्यक सुनी और जो है कौन, कान जी, जो ये कह रहा है, ये कहीं आवश्यक है, जो आदम विरुद्ध बोल रहे, जवान आदमी थे 20-22 साल की, खून खोले देखा थे का पहुंच गए। और जब सत्संग हुआ तब समझ में आई, अरे एक ही आवश्यक है, बाकी सब तो व्यवहार में आवश्यक है। नहीं समझ में आएगा जी। अब मैं समझाने के लिए दृष्टांत देता हूँ, बिना दृष्टांत के नहीं समझ में आएगा, है ना? सुनोगे दृष्टांत? देखो समझना। बोलो भाई, ससुराल में पत्नी को कौन आवश्यक है? छह आवश्यक है कि एक? समझ गए कि नहीं समझे? ससुराल में एक तो सास को खुश करो आवश्यक, एक ससुर को, एक ननद को, एक देवर को, एक जेठ को, जिठानी को, और पति भी तो अब ढारे। आपको पता है स्त्री बाहर से तो बोलती है हमारा सब है और अंदर में अनुभव करती एक। अब समझ गए? व्यवहार में 6 आवश्यक हैं। सास ससुर को भी लेके चलेगी, देवर जेठ जिठानी को भी लेके चलेगी, ननद को भी लेके चलेगी, सबको प्रसन्न करेगी। लेकिन समझ लो जब बंटवारा होए, ससुर में और पति में झगड़ा हो जाए कि तुम निकल जाओ मेरे घर से, तो पत्नी 6 को लेगी कि 1 को? पता कौन के पक्ष में जाएगी? बोलो। ये जो तो अल्पमत सरकार है, इसे तो एक ही आदमी जा रहा है, तो तुम जाओ, हमारे तो 6 हैं, क्या करेगी? बोलो। अरे अब समझो, एक के कारण 6 हैं, एक के लिए 6 हैं। समझ गई? यदि पति प्रसन्न है तो दुनिया रूठो या मानो, कोई शिकायत नहीं है। और पत्नी को पति को नाराज करके और सबको प्रसन्न करे तो भी दुनिया कहेगी कि तुम शीलवान। ये दृष्टांत है। अब तो समझ गए होगे। बोलो भाई, ये 6 है कि एक? एक के लिए 6। एक के लिए 6। समझ में आया? अब थोड़ा खुलासा करके कहता हूँ, सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात है। इसके लिए तो हम नियम साहित्य के प्रवचन सुनना, बहुत मस्त प्रवचन हुए अभी, बहुत अच्छे प्रवचन हुए अभी। मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे नहीं है प्रवचन, वो भगवान की वाणी है, मेरा कुछ नहीं। मेरे को खुलासा समझ में आया तो समझाया। जो लोग पूजा करते हैं और एक बार भी ध्रुव का याद नहीं करते, वे परवश हो गए। शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन शुद्धात्मा का विचार तक नहीं करते। मैं ध्रुव हूँ, अकर्ता हूँ, सहज अकर्ता गायक हूँ, ये विचार तक नहीं करते। विचार तक, हालांकि हम तो विचार में भी परवश कहेंगे, हम तो भी आत्मा के विचार में भी परवश कहेंगे, लेकिन जिनको ध्रुव का स्मरण तक नहीं आता वे परवश आवश्यक नहीं कर रहे। ये लिखा है वे सट आवश्यक नहीं कर रहे। दान देने पर भी, पूजा करने पर भी, शास्त्र पढ़ने पर भी, गुरुजनों की मुनिजनों की सेवा करने पर भी जो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करते हैं वे सट आवश्यक नहीं कर पा रहे। ये लिखा है क्योंकि 6 के लिए नहीं थे, एक के लिए था। बोलो भाई, दुकान में ग्राहक को खुश रखना कि नहीं रखना? बोलो भाई, जल्दी बोलो, देर नहीं बोलो। दुकान में ग्राहक को खुश रखना कि नहीं रखना? रुक जाओ, पहले प्रॉफिट से खुश हो जाओ फिर रखना। खुश करना तो बहुत सरल है। ग्राहक को 10 का माल 5 में दे तो वो खुश हो जाए। क्या कह रहे थे? 10 का माल वो तो खुश हो जाए। नहीं, बनिया की दृष्टि तो
है। फिर भले ही ऊपर से रोना रोए, देखो भैया बोनी बट्टा को ठिकाना नहीं, अब पड़ो स्टाफ से निकालने हमें, दिवाली आ गई तो छूट दे रहे, लस्सी पिला रहे, सब कुछ बोलेगा ऊपर से, सब कुछ बोलेगा, लेकिन नजर तो, अब तो समझ गए। ऐसे ही यहाँ पर ध्रुव पर दृष्टि है और बाहर पे पूजा दिखाई दे रही है। छह नहीं है, 6 में 1 है। हम पूजा, डरना मत जो नए लोग हैं, एक बहुत अच्छी भाषा लिखी है, बंदे तदगुण रब्दे। स्वार्थी हैं हम, स्वार्थी, उन जैसा भगवान इनको करने के लिए पूजा कर रहे हैं हम। और यदि पूजा नहीं करेंगे ना तो तुम्हें पत्नी घर में 40 से लगा देगी। 40 नहीं समझा, पुरानी भाषा है उनकी तरह, 40 समझते नहीं समझते, काम से लगा देगी, हिलने से लगा देगी। लोग यही छीन दी। अब मंदिर आके पूजा कर रहे तो 1 घंटा तुम पत्नी के बस होने से बच गए। 1 घंटा पत्नी तुमसे कुछ नहीं कहेगी, पप्पू ही पकड़ लू। अब तो वही सोचा है, सोचा करो बेटा, 1 घंटा मंदिर में आने वाला विषय भोगों के बस से बच गया, कंट्रोल होने से, विषय भोगों के कंट्रोल से बच गया, और भगवान बचे। और भगवान को देखते देखते अपन भगवान है, अपन प्रभु है, अपन गायक है, ये अपनी भावी पर्याय है, एक दिन हम भी निर्मल पर्याय ऐसे ही होंगे। ना फिर ये शरीर होगा, ना पत्नी होगी, ना बच्चे होंगे, ना झंझट होगी। बैठे 1 घंटा भगवान सामने, बैठे बढ़िया आराम से, जैसे बचपन में मोड़ा मोड़ी करते हैं नहीं, पापा से पापा पीठ पे वाले हों आज, तो कहीं जाके दुख जा, जब तक यहाँ दुखे हैं, जब तक बच्चे होता कि नहीं होता, छिप जाती हैं जाकर के, खेलते खेलते कहीं ना कहीं छिप जाती हैं। पापा रोटी खा के गए, आप प्रसाद, और घर दिख गए तो होता कि नहीं होता है, तो ऐसे ही हम भगवान की शरण में आकर बैठ गए, यहाँ कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने वाला। आप सामायिक का नियम मत लो, अब दूसरा कह रहे सामायिक, आप सामायिक का नियम मत लो। घर में आप फालतू नहीं बैठ सकते, पत्नी 40 से लगा देगी, 40 बोले काम से लगा देगी, कभी ना कभी काम पकड़ा देगी, जी उतार दे, जी जाली उतार दे, अब छत पे से कपड़ा उतार दिया, जा जमा दे, पप्पू की जूता की पाली सही कर दे। आपको कोई ना कोई काम पक्के में मिल जाएगा, मिलेगा ही पक्के में। अब सामायिक का भी नियम ले लिया, स्वाध्याय का नियम ले लिया। अब तो पत्नी से छोड़ो, पप्पू भी खेल रहा हुई है तो दादाजी सामायिक कर रहे हैं, चुप रहो। बोलो बोलो, सट आवश्यक ने एक के बस कर दिया, एक में ला दिया, इसलिए वो सट आवश्यक है। वे अशुभ से बचाते हैं इसलिए आवश्यक है, इसलिए उनको 6 को व्यवहार आवश्यक कहा और 1 को परम आवश्यक कहा। अब मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए 10 मिनट पूजा करी चल दी, मैंने ये क्यों करते हो, 1 घंटे की पूजा 10 मिनट 5 मिनट निपटा ही भगला है, उल्टा काम हो रहा है ये तो आपका। हम तो कह रहे थे वहां से टाइम कटाओ, इधर आके लुक जाओ, छिप जाओ, बैठे आराम से, क्या के लिए अपनी प्रभुता का अनुभव करने के। शास्त्र पढ़ना तो एक बहाना है, बहुयुक्तियों से अब तो कर राग को विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। बहुयुक्तियों से 6 युक्ति, पूजा की युक्ति है, ध्यान रखना सभी लोग। पूजा करके 5 मिनट में निपटा ही चल दे, पूजा तो जड़ की क्रिया है, निपटा रही, और ये तुमने पूजा की क्रिया निपटा गई, अब तुम निपट गए, देखो ज्यो निपटा नहीं। यदि पत्नी को पति प्रिय हो और पति की चिट्ठी आई हो अमेरिका से, तो यहाँ से नहीं पढ़ा जल्दी, और नहीं तो मोबाइल को दे दे, ये आई ने पढ़ ली, ये आई को जमाना में आजकल ये आई पढ़ ली। अरे अपने पति, अपना प्रीतम, अपनी चिट्ठी
सबके सामने तो बैरागी हो सकती है, सबके सामने आगे चिट्ठी क्या लिखी है और ठीक है था, और फिर अकेले में जाके चिट्ठी और हमारे सिवा कोई नहीं, और एक शब्द पे दिख रहे हैं कैसे हंस रहे हुए हैं, कैसे रो रहे हुए हैं, कैसे याद कर रहे हुए हैं, कैसे नींद नहीं आ रही हुई है, कैसे मिस कर रहे हैं, फिर आंखों में आंसू भर भर आ रहे, और फिर एक अक्षर ऐसे स्वाध्याय मतलब जिनवाणी का एक अक्षर। आज पंडित साहब कहते थे सुबह सुबह 3 बजे उठ जाते थे और स्वाध्याय करते थे 6 बजे तक, खूब स्वाध्याय करते सुबह सुबह, विकल्प आता तो लिखते भी थे। तो हम पूछे पंडित साहब आपने कितनी गाथा पढ़ ली आज, कितना 4 घंटा में तो बहुत पढ़ना चाहिए। बोला कैसे नहीं, 2-4 गाथा देखी, तो हम ऐसे पलट देते, फिर ऐसे देखते हैं आचार्य कुंकुम स्वामी अमृतचंद स्वामी जंगल में विराजे हो गए, हम उनके चरणों में बैठे और भी हमें संबोध रहे, कहा है रविंद्र क्या कर रहे हैं, तुम अपने में कहा ही नहीं जा रहे। वो भी कह रहे, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे गुरु आचार्य कुंकुम अमृतचंद स्वामी हमें संबोध रहे, हम बस बैठे रहते बस देख देख के एक शब्द की टीका, हमें लग रहा है भी हमें समझा रहे हैं, हम नहीं समझा रहे, हम टीका नहीं कर रहे, भी हमें संबोधन कर जी। जिस सुबह की रचना लिखी हुई है जो उनकी उस समय की रचनाएं वही बैठ कर बिल्कुल प्योर, उस समय आप देखो ये रचनाएं बता रही हैं कि उनके बीच में और आचार्य कुंकुम के बीच में ना हम ग्रस्त थे, न श्रावक थे, न श्राविका थे, न ब्रह्मचारी भाई बहन थे, न आश्रम था। इस पूरे में आश्रम का वर्णन नहीं, पूरी सीधी सीधी भगवान थे और वे थे। मैं उनका नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ, हम शास्त्र भी पढ़ते हैं ना, तो जल्दी करो भाई, बहुत शास्त्र जल्दी करो 50 पेज 10 पेज रोज पढ़े तो 5 दिन निपट जाए। तो आपने 5 दिन निपटा कर दिया, तो जिंदगी में मत निपटाओ, एक लाइन पढ़ो और बैठ जाओ, भगवान हमसे क्या कह रहे हैं। देखो पंडित साहब की एक रचना है बहुत प्यारी, देखो अपने आप को ज्ञान स्वामी आत्मा, जानो अपने आप को जाननमयी परमात्मा। पढ़ो पूरी रचना कितनी जोरदार है। देखो इन रचनाओं से पता लगता है पंडित साहब एक समय में कैसे निर्विकल्प हो गए, ऐसे बैठ जाते थे। सही बता ना, अपन टेंशन से निकल नहीं पाते, जो भी अपनी टेंशन होगी पढ़ गए भी बैठ गए तो अपने टेंशन हावी रहता है, ये हावी नहीं होता। और पंडित साहब पे टेंशन हावी नहीं हुई, ये ग्रंथ बता रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ सट आवश्यक करना सीखो, निपटाना नहीं। जड़ की क्रिया कहने वाला इन्हें निपटाता है, प्रतिज्ञा निपटाओ नहीं, आधा घंटा की प्रतिज्ञा 1 घंटा की, ऐसे नहीं। जैसे स्त्री अपने पति का पत्र एक आंख में बारंबार देखती है, बारंबार देखती है, क्या देखती बता, वो अक्षर तो वही वही है, मैटर तो वही का वही है, लेकिन उसे बार बार उनका भाव दिखाई देता है, भाव। ऐसे यहाँ पर हमें आचार्यों का भाव दिखाई देता है। सटावा से समझ गए। अब दान में घटा लेना, तप में घटा लेना। एक ध्रुव की साधना नहीं हुई, ध्रुव का अनुभव नहीं हुआ तो तुम्हारे सट आवश्यक, समझ गए। अब तो वापस आ जाओ। जो ध्रुव के आश्रय वाले हैं वे सुखदायी हैं, और ध्रुव की तिरस्कार करने वाली पर्याय दुखदायी है। ध्रुव का तिरस्कार करने का मतलब टॉप क्वालिटी का बता दिया हमने, टॉप, छोटी मोटी नहीं बताई। टॉप 1 को याद हुआ, टॉप। यदि तुझे ध्रुव में संतोष है तो सम्यक दर्शन की कामना क्यों है? सम्यक दर्शन की कामना ध्रुव का अनादर है। दर्शन याद हो गया, 2 रोटी आंवरिया 1 करोड़। एक आत्मा को जानो, केवल ज्ञान हो जाए। आत्मा को जानो भी केवल ज्ञान हो जाए, जी 1 करोड़ की बात हो गई। हम आत्मा को इसलिए नहीं जानना चाहते कि सम्यक दर्शन होगा, ध्यान से सुनना। हम आत्मा को इसलिए नहीं जानना चाहते कि एक केवल ज्ञान होगा, हम आत्मा को इसलिए नहीं जानना चाह रहे कि मोक्ष होगा, ध्यान से सुनना। हम आत्मा को इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि मैं आत्मा हूं। कुछ क्या गए हम? ये है आत्मा का तिरस्कार नहीं हुआ, आत्मा का सत्कार। आत्मा हूं इसलिए आत्मा अनुभवता हूं। स्वर्ग मोक्ष के लोभ के कारण आत्मा नहीं अनुभवता हूं। क्या कह रहे? स्वर्ग मोक्ष के कारण से आत्मा नहीं अनुभवता हूं, और नरक निरोध के भय से आत्मा नहीं अनुभवता हूं। मैं आत्मा अनुभवता हूं, क्यों? क्योंकि मैं आत्मा।
अब ये कठिन बात लगती होगी अभी आपको, क्योंकि प्रवचन में ही पिलाया जाता है बार बार, देखो बेटा सम्यक दर्शन नहीं करोगे तो मेरे को चले जाओ कहला दी वो 2000 सादिक, इसके बाद मेरे को चले जा, मेरे को चले जा। तो ऐसा लगा था जैसे पेड़ के सम्यक दर्शन कर रहे हो, पेड़ के समय पेड़ नहीं सुने थे, चार तरफ से घेर घार के डर दिखा के, जैसे तुम्हें बचपन में पढ़ा देते, पढ़ लो नहीं तो पिताजी से दुश्मनी अंत तो पिताजी न तुम्हारी दुचाई भाई अब डर के बैठ गया। ऐसे नरक निगोद के भय से आत्मा नहीं अनुभवना है, और स्वर्ग मोक्ष के लोभ से आत्मा नहीं अनुभवना है। स्वर्ग मोक्ष के लोभ का दृष्टांत बोलो यही में, अच्छे पढ़ लो गीता, पाप आ सके के बाइक दुआएं, बाइक समझ गई, तो बच्चा जल पढ़ने बैठ गया। सम्यक दर्शन उन्हें नहीं होता जिन्हें स्वर्ग मोक्ष का लोभ है, और सम्यक दर्शन उन्हें भी नहीं होता जिनको नरक निगोद का भय है। अब वापस उत्तर बोलो, सम्यक दर्शन किन्हें होता है? मैं आत्मा अनुभवता हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ। अब मेहनत लगेगी भैया, मुझे पता है पूरी जिनवाणी में पहली ढाल है, तो झट मार गए नरक में ऐसा होता है। तो पंडित साहब ने मेरे से एक बार पूछा था, बड़ी साहब सुमत नरक के तो बोलो, हमने बता दी फटाफट, पहली ढाल में मालूम थी, बता दिया। पंडित साहब बोले तो नरक में क्या दुख है? खाने को नहीं मिलता। तो पंडित साहब बोले यदि हम खाने की व्यवस्था करा दें तो जाओगे? बोलो अब वही सिट्टी पिट्टी कम। तो पंडित साहब बोले भाई नरक निगोद के भय से नहीं और स्वर्ग मोक्ष के लोभ से नहीं। बोलो बच्चों को समझा देता हूँ, सुनोगे ध्यान से। क्यों? तुम्हारी मम्मी है तो तुम अपनी मम्मी को मम्मी क्यों मानते हो? बोलो अपनी मम्मी को मम्मी क्यों मानते हो? बोलो क्योंकि अपन मम्मी को मम्मी मानेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और मम्मी को मम्मी नहीं मानेंगे तो नरक चले जाएंगे, इसीलिए ना। देखो इतना तो बच्चा भी कह रहा है, इसलिए नहीं। अच्छा मम्मी को मम्मी मानेंगे तो 10 रुपये मिलेंगे, और मम्मी को मम्मी नहीं मानेंगे तो 10 चांटे मिलेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो फिर से पूछ रहा हूँ, तुम ही बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा सभा में, खड़े होकर बोलोगे बैठ कर, अपनी मम्मी को मम्मी क्यों मानते हो? बोलो जोर से बोलो। क्योंकि मम्मी शक्कर मीठी क्यों मानते हो? मीठी है। ऐसे आत्मा सचमुच परमात्मा है, आत्मा सचमुच गायक है। यहाँ की भाषा में बोलो सहज अकर्ता गायक। कैसा है आत्मा? सहज अकर्ता गायक। अब जो लोग नहीं समझे होंगे ना, जो नहीं समझोगे तो वे ऐसे मन मार के प्रेशर से कह देते हाँ अपन क्या है कि आप लड़की सुनोगे तो यही कहने पड़ेगा, समय साय पढ़ोगे तो यही मानने पड़ेगी भैया अपन भी मान लो, वैसे हैं तो अपन क्या जो अभी किसी हिम्मत थोड़ी उल्टो बोल दी, इतने सारे बोल रहे अपन अलग से बोलेंगे तो पिस जाए, लोग कहेंगे कैसी हो तुम, तो कहियो सबके अनुसार और मानियो जाई नहीं प्रभु नहीं, सचमुच आत्मा परमात्मा है, सचमुच उसमें कोई कमी नहीं है, सचमुच कमी नहीं। 2-3 दिन में बहुत चर्चा हुई इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहे, जो बात कल परसों में कहती उसे रिपीट नहीं कर रहे। सचमुच परमात्मा। और भगवान की पूजा करते समय उल्टा मत लेना, ले लो तो सही, हम क्या करें? भगवान के सामने पूजा करो कम, जैसे वो लोग के मोड़ा क्या कर रहा था, ऐसे ही पंचेंद्र की विषय भोग वासनाओं से और सारी दुनिया से बच गए। हम बैठे अपनी मौन। अब आपको नहीं समझ में आया तो पंडित साहब की भजन उठा लो, हर भजन में लिखा है आज अद्भुत छवि जिन निहारी, जिन नहीं, पहली लाइन तो सही लिखो कम से कम, पहली लाइन में तुमने क्या लिख दो, आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। पहली लाइन में जो का छक्का,
मैंने बच्चों के लिए अच्छा कुंदू स्वामी का लिख दिया पूरा, इतने नाटक हैं कुंदू स्वामी आपको करा लेना 10 लाख में, अगलंग निकलंग का लिख दिया, अब करा सकते हैं बच्चों, बड़ा मजा आएगा आपको इन बच्चों को देखना अभी पढ़ कर भी। अरे पहले झटके में ही सारे हमें मालूम है, मैं यहाँ से उठूंगा कोई मुझे भगवान नहीं देखेगा और मैं भी नहीं देख पाऊंगा मतलब विचार कर पाऊंगा, देखने से तो कौन मना करेगा, लेकिन अनुभव विचार करने से तो होता ही ना, व्यवहार में फंसते हैं। पर जितनी देर में व्यवहार से बचना हो तो भगवान सामने आके बैठ गए हाथ जोड़ के, प्रभु भूतकाल प्रभु आपका वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। बैठ गया। अब फिर पूजा जो जड़ की क्रिया कहती है ना, 2 मिनट निपटा ली, उन्हें ये मजा नहीं आ सकता। स्वाध्याय करने का उन्हें आनंद नहीं आ सकता जिन्हें शास्त्र पूरे करने हैं, प्रतिज्ञा पूरी करनी है, ग्रंथ पूरे करने हैं। काय को पूरे करने हैं, काय को पूरे करने हैं। मेरे से बहुत सारे लोग नाराज हो जाते क्योंकि मैं सही बोल देता हूं। मैं पिछले कितने वर्षों से शास्त्र नहीं पढ़ रहा, अभी भी नहीं पढ़ूंगा 20 साल और शास्त्र नहीं पढ़ोगे। अरे लेकिन 14 नंबर की गाथा में लिखा है ना, जिसने आत्मा को जाना उसे सब जाना, आत्मा को जानने वाला द्वादशांग को जानता, ये लिखा तो है, पढ़ो। जिसने प्रॉफिट कमाना सीख लिया, प्रॉफिट कमाना, अब चाहे चूना की दुकान खोले, चाहे तेल की, चाहे घी की, प्रॉफिट कमा रहा है ना वो तो। ऐसे ध्रुव में समा जाना द्वादशांग का सार है। हमें शब्द पूरे नहीं करने हैं, हमें भाव पूरे करने हैं। उल्टा मत लेना तुम लोग भी, ले लो तो तुम चलोगे, हम क्या करें। तो शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, सुना, शास्त्र नहीं पढ़ो, शास्त्र में स्वयं को पढ़ो। समझ में नहीं आई होगी क्या? पिताजी की वसीयत पढ़ी है कभी? बोलो, वसीयत पढ़ते हो कि अपने काम मिलो जो दिख रहा हूं हमें? बताओ, शब्द दिखाते। एक तो पंडित जी 20 फॉन्ट वाले अक्षर हैं, कछु 16 फॉन्ट वाले, फॉन्ट तो समझते हो आजकल, जी दिख रहे हैं, तो सब दिख रहे हैं। और पंडित जी कछु पे तो अंडरलाइन है, पता नहीं कहा अंडरलाइन है कछु, और कछु पे जो लिखो कछु वो आपने देखा है? जो वसीयत आपने पढ़ी हो कहलाती जो भी रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री इतनी खराब हो तो बहुत पसंद ही नहीं आती। पूरब से इतनी, पश्चिम से इतनी, दक्षिण से इतनी, उत्तर से इतनी। अरे हमें क्या लेना पूरब पश्चिम, तो जमीन दे दो भाई साहब, जमीन मिलेगी, मकान मिलेगा तो यहाँ से ही मिलेगा। क्या से पूरब में कितने भाई, कितने इधर कितना, और इधर छेड़ निकल रही, इधर से रास्ता निकल रहा, इधर से बला निकल रहा, वो सबके बीच में तुम्हें अपनी जगह दिख रही। बताओ, जब तुम वसीयत में अपनी चीज देख ले, देखते सी अभी बजट आता है, बजट सरकार का, तो देखते सी कुछ लोग खुश हो जाते, और अपने व्यापार को तो फायदा होगा यार, जीएसटी कम होगा, 24 की 12 और एक ने पढ़ी भाई अपनी दुकान लुटती दिख रही। आप शब्द पढ़ते हो कि भाव पढ़ते हो? अब पूछ रहे हो, बोलो भाई शास्त्रों में क्या पढ़ोगे? जल्दी कहेंगे बेटा, बहुत मेहनत लगेगी इस शब्द को पहचानने में। हमें गुणस्थान दिखाई नहीं देते, हमें गुणस्थानों के बीच में गुणस्थान अतीत भगवान दिखाई देता है। हमें 14वें गुणस्थान का वर्णन, 13वें गुणस्थान का वर्णन, सिद्धालय का वर्णन, हृदय में, ज्ञान में, उपयोग में लॉलीपॉप नहीं लगती, क्या कहेंगे, उतावली नहीं लगती। 14वां कब हो जाएगा, 13वां कब हो जाएगा, हम भी केवल ज्ञान हो जाएगा, हम भी पूज्य हो जाएंगे, हम भी मोक्ष चले जाएंगे, ये नहीं लगता। हमें सिद्धालय का वर्णन ऐसा लगता है, अरे ये तो हमारी शैडो है। क्या है ये? भाई क्या है? पंडित तुमने तो बिल्कुल मट्टी पलीत कर दी सबकी। मट्टी पलीत नहीं करता ही, हम क्या कहते हैं, बाबा जी, आत्मानंद जी बाबा जी, और तुम लोगों से कम लोग परिचय हुए, बुजुर्ग लोग परिचय में हैं, वे कैसे पढ़ा देते, देखो भैया
पांच इंद्रिय के विषय भोग को आनंद मट्टी, पंचेंद्रिय के विषय भोग को आनंद मट्टी, और सांस पड़वे को भाव लोहा, और भगवान की महिमा करवो सोना, और आत्मा दो एक साथ ही कैसा करते लोहा, शास्त्र और देव उनकी भक्ति लोहा बराबर, और आत्मा के स्वरूप का वर्णन सुनना पढ़ना गुण भेद पर्याय भेद ये सोना बराबर, और मैं ध्रुव हूं ये हीरा। बोलो भाई ये चारों में से हीरा पसंद है कि मट्टी? हाँ, शास्त्र पढ़ते पढ़ते मुझे अपना ध्रुव दिखाई देता है। मुझे इंद्रियों का वर्णन पढ़ने पर ये महिमा नहीं आती है इंद्रियों का, और क्या है इंद्रियों का, क्या है इंद्रियों का, क्या है ये नहीं दिखाई देता। अतीन्द्रिय इसका नाम है सहज परम अकर्ता गायक, सहज अकर्ता गायक। जो परिणति इसमें प्रसन्न होती है वो सुखदायी है, और जो परिणति इसका तिरस्कार करती, तिरस्कार समझ गए? अरे फिर से सुनो, बहुत कठिन कठिन प्राप्त है ना, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी, और पचावे के लायक जिंदगी लगेगी भैया, घिस घिस के पियो। क्या कह रहे हैं? फिर से सुनो, आत्मा का विचार करके पंच परमेश्वरी का आश्रय करके जो जड़ भोगों का आनंद लेना चाह रहे, विषय सेवन का आनंद लेना चाह रहे, इंद्रियों की सुविधा चाह रहे, पुण्य का उदय चाह रहे, वे तो मट्टी बराबर कमाई कर रहे, पूजा करके मट्टी कमा रहे। क्या कह रहे? पूजा करके मट्टी कमा रहे। नहीं नहीं, पंचायती के विषय वो सुविधा हमें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीवो या अथवा कोई कैसा ही, कैसा ही ये लालच, लालच स्वर्ग मिलेगा, रत्न मिलेगा, कैसा ही लालच। तो भी मेरा चित्त अपने ध्रुव भगवान से नहीं खींचता। इसका नाम है ध्रुव की खुमारी, इसका नाम है ध्रुव का आनंद। अगर हम तुमसे कहते समय दर्शन नहीं होगा, झट उठ के भर लो, तो तुम समय दर्शन की वजह से आए हमारे पास। तुम आत्मा हो ये समझ में नहीं, समझने के लिए नहीं आए। हाँ, आत्मा फात्मा लगा रखी तुम लोगों ने, जब देखो जब आत्मा आत्मा आत्मा। पूजा में भी आत्मा, वो पूजा में कब बनिया है, बनिया पूजा में भी अपना हित, शास्त्र पढ़ने में भी अपना हित, ज्ञान ध्यान तपो रखता अपना हित, नियम संयम जप तप में भी। बोलो, अब मेहनत करना, सट आवश्यक में केवल शास्त्र नहीं पढ़ना, मेहनत लगेगी थोड़ी सी। मैं भी पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ आपको। मैं प्रतिज्ञा के लिए नहीं पढ़ता हूँ, नहीं तो कोई बोलेगा भी नहीं, ऐसी बात है। मैं तुम्हें आलसी बनाने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक लाइन भी पढ़ो, ऐसे पढ़ो जिंदगी में ना भूलो। इसके लिए खराब दृष्टांत देता हूँ, खराब है थोड़ा दृष्टांत, लेकिन जल्दी समझ में आ जाता है खराब दृष्टांत। अच्छे दृष्टांत ऐसे निकल जाता। कॉलेज में एक मॉडी थी, सुंदर सी अच्छी सी, खराब दृष्टांत है वो, पहले कहते थे। अब कागज नहीं मिला, तो एक नीचे कागज पढ़ो तो इतना सा, अब इतने से कागज हुआ लिखने, तो सुबह ने 3 अक्षर लिखे ILU पेंसिल से, और बाकी बनाई जीरा बट्टी, और एक मोड़ा घाल के चली गई, लगी नाक पे। अब जब कोई पे लगेगी तो जो लगी सो भाई उठाई, और कौन ने मारी दे देगी, भक्ति भाई मोड़ी तो दिख गई, और तो भग गई, और वह देगी। अब पता भाई कागज में क्या लिखा था, समझ गए नहीं, बोलिए मैं क्या लिखो यहाँ में, ये तो नर्सरी की मोड़ी है। बताओ, कैपिटल ILU लिखे, ये तो हम नर्सरी में खूब लिखते हैं, जिस समझ में आई उसे। क्यों? इसकी टीका समझाने पड़ेगी, रोटी खाते खाते जाको मतलब समझाने पड़ेगा, सोते उठते बैठते जागते चलते फिरते, और स्कूल कॉलेज आते जाते, और वो भी पेड़ देखते ही सब जगह उसे क्या दिख रहा है? अद्वैत, अद्वैत ILU, अद्वैत ब्रह्म की तरह सब जगह कोई दिख रहा है।
जैसे तुम्हें वो 3 अक्षरों में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब जगह तुम्हें वही तरंग उठ रही हैं, रोमांचित हो आता है। अब ये तो दृष्टांत खराब था, हमने पहले कही थी, जल्दी सामने आ जाए इसलिए कही तुमने। अब इधर चलो, तमे परमात्मा छो, हूँ आत्मा छू, हूँ परमात्मा छू। आत्मा और परमात्मा में जो अंतर देखता है वो घोर संसार में रखड़ता है। अरे मतलब अब तो अपने में परमात्मा में अंतर बिल्कुल नहीं देखेंगे, खुमारी जड़ गई। हम लोग जा रहे, तमे पण आ भी जाओ। पागल हो गए क्या? वो मोड़ा पागल ही हो जाए। बस जिंदगी पहली बार तो कोई ने कही, अम्मा तो रोज चिल्लाती थी 2 कौड़ी को नहीं है। कोई ने पहली बार लिखी हो और सब जब तुम्हें डांटा हो रोज, फटकारा हो रोज, तो सही बता 3 अक्षर अमर नहीं हो जाते रत्नत्रय की तरह? ऐसे ही यहाँ तुम्हें सारी जिनवाणी में पता नहीं सारी दुनिया क्या क्या कहती है, लेकिन जिनवाणी माता कहती है तुम्हें परमात्मा चाहिए। आत्मा और परमात्मा में अंतर। आनंद आनंद करो, आनंद करो। अब कब करो ये आनंद? घर में करोगे तो पिटोगे, इधर उधर करोगे तो पागल कह देंगे लोग। भगवान के सामने कोई नहीं बोलेगा। अर्घ के हाथ में ले लो, अर्घ ये असली पूजा सिखा रहे, असली स्वाध्याय सिखा रहे, असली दान, असली तप, असली संयम, ये है सब। यदि हमें ध्रुव नहीं दिखाई दिया तो दुखदायी परिणति है। कल भी कही थी, आपको याद होगा, दुखी होकर प्रतिज्ञा लेना नहीं और प्रतिज्ञा लेकर दुखी होना नहीं। कल खूब समझाया था आपको, खूब आनंद करो। चलो आगे, चलो आगे देखो इसमें। आत्मन द्रव्य दृष्टि होते ही सुख समुद्र लहराएगा। सुख समुद्र लहराएगा, लहराना नहीं है, सुख समुद्र लाना नहीं है, सुख समुद्र बनाना नहीं है। बहुत सरल दृष्टांत है, बहुत सरल दृष्टांत। ये बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, इसको भी समझ में आ जाएगा, छोटे वाले को। ए हीरो देख, मेरे देख, खड़े हो जा, डरना नहीं करो, बिंदास बोलना। हाँ सबल मानते हैं सबसे छोटा, इससे छोटा तो कोई नहीं दिख रहा। डरना तो नहीं। बिजली को तार मान लगो रे, समझा तो? और वहां को नंगो तार निकलो, थोड़ा सा कटो, अपन वहां हाथ लगाएंगे तो क्या हुई है? जोर से बोलो, सुख समुद्र लहराएगा। नंगे तार, समझ गए? नंगे तार, अब वहां से स्विच ऑन था और जैसे ही हाथ लगाओ तो बैठ जाओ। एकदम दुख समुद्र लगे, एकदम झटका लगेगा जोरदार। अरे द्रव दृष्टि देखते से एकदम सुख समुद्र लह रहा है। अरे सुख समुद्र तो समझाने की शैली है, वास्तव में ना तो समुद्र है वरना कच्छ है वरना कोई कल्पना है। सुख समुद्र का भाव बताने के लिए दृष्टांत ही दे सकता हूँ और कोई रास्ता नहीं। बहुत सरल दृष्टांत है। तुम में से देखो, दृष्टांत है वो, डरना नहीं। तुम में से सबसे बड़ा धनवान जो व्यक्ति वो हाथ खड़ा कर ले, डरो मत। तुम नहीं खड़ा, सब नहीं हाथ कर ले, बस ठीक है, कोई बात नहीं। सब धनी है नंबर 1, अर्थात 100, 500 करोड़, 1000 करोड़ की तो जायदाद है, 1000 करोड़ की, और 2000 करोड़ बैंक में जमा है, और 3000 करोड़ रुपए ये जमीन में दफन है। मान लो हम खा जा रहा हूँ, 5000 करोड़ के गेहूं धरी अपने पास, मान लो 10,000 करोड़ की चना भरी है बंदे, गुना में तो चना धना बहुत हो। अब आग लग गई और पूरा चना 10,000 करोड़ को जल गया, धना जल गया 5,000 करोड़ को, गेहूं जल गए, सब जल गए, राख हुए सब, और जमीन के नोट भी जल गई, और बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई। अब सब कछु खत्म होगा, सब, एक कछु नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, जीरो। बोलो भाई तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, सोचो। दुख समुद्र की कल्पना करो, होगी नहीं होगी? खड़े रह पाओगे, हंस पाओगे? अब कितनी बुरी दुर्दशा होगी चित्त से लेकर के शरीर तक की, वो आप समझ लो। अपन सब कछु स्वाहा और अपन केवल लक्ष्य की चड्डी में रह गए।
सब चला गया, कुछ नहीं बचा। अब सुख समुद्र देखो, अब सुख समुद्र ऐसी कंडीशन में आप कितने दुखी हो गए, समझ गए ना आप। और अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मैंने आपको चिंतामणि रत्न दिया तो आपको अचानक क्या होगा? अब बताओ अचानक क्या होगा? चिंतामणि रत्न मिल गया तो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं आपसे। चिंतामणि रत्न तो मिल ही गया, पहले तो बस 1000 गाली फटकारेंगे, कौन ने आग लगाई? नहीं, अरे जिसने आग लगाई हमारे 5000 करोड़ को छन्ना जल गया, भाई गाली नहीं देंगे? बोलो बोलो। अच्छा चलो, तो इंश्योरेंस कंपनी की जाकर क्लेम तो करेंगे, लड़ लड़ के मुकदमा करेंगे, क्या करोगे बोलो? आप बता सकते हो? ये है सुख समुद्र। चिंतामणि मिल गई तो 1 सेकंड में वो 1000 लाख करोड़ रुपए का घाटा, 1 सेकंड जहां से हम पूरे चना निकाल लेंगे, जहां में से पूरा धना आ जाए इसी में से सारे गेहूं आ जाएंगे। बोलो, एक चिंतामणि मिलते ही कोर्टबाजी खत्म, दुश्मनी खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म, अब किसी से बैर नहीं है, अगले जन्मों का बंध नहीं है, निदान बंध नहीं है, कुछ नहीं है। एक चिंतामणि देखते से ही इतनी निर्भरता का नाम है सुख समुद्र। अब यहां लगा, जिसने अपने को परमात्मा अनुभव किया उसे 4 गति 84 लाख योनियां दिखाई नहीं दे रही, ये दुख समुद्र खत्म। 4 का साय नहीं बची, अभी बता दी मैंने आपको। बोलो, एक चिंतामणि के बाद कभी लोग और लगे हो, थोड़ा बहुत लोग। एक काम करो, मोक्ष मंडल में चले, तनक तनक सब रुपये इकट्ठे करें, बेबी मिल जाए, चिंतामणि तो मिल ही गई। और 10-50 हजार और मिल गए, कौन बाप की? बोलो कौन को लोभ होगा? बोलो, समझ गए आप? एक चिंतामणि मिलने पर 4 का साय नहीं हुई, अगले जन्मों का बंध नहीं हुआ, कोई दुश्मनी दिखाई नहीं दे रही। आप समझ रहे कितना बड़ा फायदा होगा? ऐसे जिसने आत्मा से परमात्मा बनने की विधि सीख ली। क्या है विधि? विधि बोलो पंडित जी, कि आत्मा और परमात्मा में अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। तुम जितना आनंद कर सकते हो आनंद करो, 4 गति नहीं दिख रही, 4 का साय नहीं दिख रही। ये है हमारा मोक्ष मार्ग, ये है सुख समुद्र लहरा गया। ठीक, अक्षय निज साम्राज्य मिलेगा, अक्षय निज साम्राज्य मिलेगा, शिव स्वरूप प्रगटाएगा। अक्षय अक्षय निज साम्राज्य कौन सा है? ये ध्रुव, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्तियां। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान का आनंद नहीं आ रहा है, अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को मोक्ष का आनंद नहीं आ रहा है, सिद्ध भगवान को अनंत चतुष्टय का आनंद नहीं आ रहा, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का आनंद नहीं आ रहा है, उन्हें ध्रुव का आनंद आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? ध्रुव का आनंद। तब मैं फिर समझाता हूँ, इन बच्चों को समझाता हूँ तो बड़े समझ जाएंगे। बच्चों में से कौन रेडी है समझने? बोले जल्दी, हाथ खड़े करो जल्दी। वेरी गुड, कम ऑन, स्टैंड अप। तुम भी रेडी, तुम भी खड़े हो जाओ, 2 ही जने खड़े हो जाओ। वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे। देखो इतने छोटे छोटे बच्चे, तुम भैया 20 रुपये कहाँ गए अपने बेचारे हैं? करो भैया, हाँ तुम भी खड़े हो, बहुत सुना जल्दी। अब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। दृष्टांत बहुत प्यारा दे रहे। दृष्टांत, 1 करोड़ रुपया पर सेकंड की इनकम, ये तो समझते हो? 1 करोड़, 1 करोड़ समझते हो? 1 करोड़, तीनों समझते हैं। बनियों के बच्चे नहीं समझे तो कौन समझे? 1 करोड़ रुपया पर सेकंड की इनकम हो रही है, तो तुम 1 करोड़ लोगे की दुकान? तुम 1 करोड़ लोगे, तुम 1 करोड़, हाँ तुम्हारी नजर करोड़ ही ज्यादा। तुम, अरे तुम तो पहले सही बोल रहे थे। अब फिर से सुनो, तीनों जने फिर से सुनो। 1 करोड़ रुपया प्रति सेकंड की इनकम, यदि 1 करोड़ लोगे तो 1 करोड़ ही मिलेगा, और 1 करोड़ नहीं लोगे, दुकान लोगे, तो हर सेकंड में 1 करोड़ मिल रहे, हर सेकंड में 1 करोड़ मिल रही, तो पैसा ज्यादा कम मिलेगा 1 करोड़ लेने पर या दुकान लेने पर? हाँ,
तीनों सम्यक दृष्टि हो गई। यदि मेरे हाथ में ध्रुव है तो केवल ज्ञान तो पानी भरेगा, अनंत चतुष्टय तो पांव पखारेंगे। हे खा क्या रहे तुम? अनंत चतुष्टय पांव पखारेंगे। अरे कहा डर रहे भाई क्या? असल में पामर होके सुनते हैं ना तो ऐसी घबराहट सी लगती है, ऐसी बातें सुनते कहाँ गया? तुमने दुकान खरीदी, बहुत बढ़िया। सोचो बनिया आदमी क्या करेगा? 1 करोड़ रुपए पर सेकंड की इनकम, तो 1 करोड़ लेना पसंद करेगा कि दुकान? ऐसे केवल ज्ञान नहीं चाहिए। ध्रुव मिल गया, उसने केवल ज्ञान अनंत काल आएगा। जिसने ध्रुव हाथ में लिया है, अनंत चतुष्टय अनंत काल आएंगे। बोलो अनंत चतुष्टय अच्छे हैं कि मैं भगवान आत्मा अच्छा हूँ? अब बोलो अनंत काल का सिद्धालय बढ़िया है कि ऑलवेज अवेलेबल भगवान आत्मा अच्छा है। अब हम तो भैया भगवान के सामने पूजा के नाम पे लुक के समझ गए, शास्त्र पढ़ने के बहाने भी मजा कर रहे, शास्त्र पढ़ने के बहाने भी मैं तो कह रहा हूँ मजे कर रहा हूँ। मुझे घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, मैं मंदिर ही नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? मुझे अच्छा ही नहीं लगता। कहाँ देखे सड़क पर? मैं बंबई गया, दिल्ली गया, ये सब जगह जाता हूँ, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। कहाँ भटका फिरो इधर उधर। तुमने देखा है गुना में कोई याद हुई है तो मंदिर जाएगा 10 मिनट 5 मिनट मुश्किल से, फिर पूछो का है, चना को रेट का है, धना को रेट का है, ये तो चिरोजी मिरोजी मिलत कछ ठीक है, गए से घी उठा लिया है। माने जो आदमी बनिया है कहीं जाएगा, बिजनेस नहीं छूटेगा जाएगा, ऐसी समय खराब होता है। मैं नहीं करता, मुझे पसंद नहीं आती है बात। पापा शर्ट आवश्यक करना सीखे। हाँ हाँ, अक्षय में साम्राज्य वो ध्रुव है ना, भगवान आत्मा वो अक्षय है, और इसके फल में होने वाला केवल ज्ञान अनंत काल होगा। हमें केवल ज्ञान का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अनंत चतुष्टय का आनंद आएगा कि ध्रुव का आनंद आएगा? बोलो बोलो बोलो। बहुत सुंदर रचना थी। वापस है लाइन बढ़िया। तुम व्यवस्था मत बनाओ, मोक्ष की भी व्यवस्थित देखो। व्यवस्थित देखने वालों को मोक्ष नहीं, जल्दी बोल गए, धीरे से बोल गए। व्यवस्थित देखने वालों को मोक्ष जल्दी होगा ये हम नहीं कह रहे, देर से होगा ये भी नहीं कह रहे। व्यवस्थित देखने वालों को मोक्ष की कमी नहीं दिखती। जल्दी कह गए हम, कुछ समझे? व्यवस्थित देखने वाले यही मुक्त हैं। क्या कह रहे? व्यवस्थित देखने वाले। पंडित साहब ने बोला था 100% मोक्ष यही होता है, बेजीव वहां जाते हैं, वहां जाके मुक्त नहीं होते। 100% मुक्त जीव यहाँ हो जाते हैं ना, 100% योग निरोध, 13 गुणस्थान 14 गुणस्थान योग निरोध, वे वहां जाते हैं, वहां जाके सुखी नहीं होते। अब फिर से कह रहा हूं, जिन्हें मुक्ति में और अपने में किंचित अंतर नहीं दिखता उनका मोक्ष आसन्न है। एक ग्रंथ की भाषा, एक ग्रंथ की भाषा आसन्न है। और जिन्हें मोक्ष में और अपनी आत्मा में अंतर दिखाई देता है, हम नहीं जानते उनका मोक्ष कब है। अभी अपन नहीं पढ़ा नियम सार जी, नियम सार जी, हम नहीं जानते उनकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। कैसा लिखा है? हम नहीं जानते उनकी मुक्ति होगी कि नहीं। बोलो भाई, समझ में आई बात? नहीं समझ में आया तो पूछना, गहरी रुचि रखना। गहरी रुचि क्रियाओं की नहीं, क्रिया मैंने पढ़ने की सुनने की नहीं। पंडित जी सच्ची कह रहे, 25 साल से रोज मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, मंदिर जा रहे तो नर्सरी को काम है, नर्सरी समझिए। बड़ी बात करो, थोड़ी बड़ी बात करो। पंडित जी साहब, जब से ये स्वरूप समझ में आया है, मंदिर और घर में अंतर नहीं दिखाई दे रहा। मंदिर में भी ध्रुव और घर में भी ध्रुव, दुकान में भी ध्रुव। मेरा आत्मा मेरे से जुदा कब हो सकता है? ऊपर ही तरंता, ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा सारा व्यवहार, और अंदर अंदर मेरे में भगवान में कोई कमी नहीं दिखाई देती। अब कई लोग जो नए नए होंगे बिल्कुल पक्के में कह रहे होंगे, पंडित जी बिल्कुल मूर्ख बना रहे। एक तो अपन आदमी अपन एक तो मोही रागी देसी, और ऊपर से ये कह रहे आत्मा परमात्मा में अंतर ही नहीं है।
देखो कितना अंतर है। तो अंतिम दृष्टांत देखे हम जा रहे हैं, ठीक। अंतिम दृष्टांत सुनो। 2014 में नरेंद्र मोदी का बहुमत आया था, बीजेपी का बहुमत पूरे भारत में, है ना। तो आप बता सकते हो सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीते थे, और आडवाणी भी जीते थे और वे भी जीते थे। का कहला नरेंद्र मोदी। आडवाणी की खुशी बीजेपी के बहुमत में कैसी थी और नरेंद्र मोदी की कैसी थी, बता सकते हो? बता सकते हो? आडवाणी ऐसे लग रहा था और जीत गए, क्या? और नरेंद्र मोदी को क्या लग रहा था कि हम पीएम। क्यों? एक सप्ताह तक जब तक वो निकल नहीं जाता मुहूर्त शपथ ग्रहण को, तब तक आजकल लटकी रहती ना गाड़ी, जैसे अपन मोहन यादव की लटकी रही बहुत दिनों तक। हो जाए चुनाव जीतने के बाद भी देर लगत। अब हम आपसे पूछ रहे तब तक उन्हें क्या अनुभव हो रहा था? अभी उन्हें पीएम नहीं कहा जा रहा था, गाड़ियां नहीं मिली थी, सुविधा नहीं मिली थी, कुछ नहीं मिला था, वे केवल बहुमत से जीते थे। लेकिन कन्फर्म रिपोर्ट थी कि वे पीएम बनेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाहर से देखने में सब एक से लग रहे होंगे, सारे सांसद आडवाणी से लेके सब, लेकिन नरेंद्र मोदी को कौन सा आनंद आ रहा होगा कि मेरे में और पीएम में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। आडवाणी क्यों नहीं खुश हो पा रहे थे? क्योंकि पीएम में और मेरे में बहुत समझ गए कुछ? हाँ, हमारे जैन शासन में तत्वार सूत्र में भावी नैगम्य है, भावी नैगम्य। भविष्य का पीएम को वर्तमान के पीएम जैसा आनंद आता है, ऐसे भविष्य के परमात्मा की गारंटी कौन को है? जो भविष्य के परमात्मा है उनकी गारंटी कैसे मालूम पड़ेगी हम में कोई है कि वर्तमान में परमात्मा अनुभव करते हैं, वे भविष्य के परमात्मा हैं। और जो वर्तमान में दुखी हैं, हम नहीं कह सकते उनका भविष्य क्या है। समझ जाना, हमें क्या, हम क्या बोले? नियम साजी में लिखा है, हम कैसे कहें? बोलो भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई? अब तुम हाथ तो खड़े नहीं कर पा रहे हो, बोलो भाई ये कौन कौन को लग रहा है कि हम तो गाने ही गा सकते हैं। देखो भाई, तुम सबसे कह गए मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, चार गति में अवना जिनवाणी माता सुहाय, चलो रे भाई अपने बदन में। तुम क्यों कैसे आज ही घर जाके कहने सब है हम अंतिम स्त्री भाव। सास ज्यादा दुख दे, पति ज्यादा हैरान करे, ओ मिस्टर यू आर लास्ट। ये मस्ती करने का तरीका है और कोई मस्ती का नहीं। ये थोड़ी मैं परमात्मा हूँ, जैसे पागल हो जाए नहीं ऐसे बोलोगे दिन भर परमात्मा परमात्मा परमात्मा। पंडित जी क्या गए थे परमात्मा। अरे परमात्मा अनुभव करो, बोलने नहीं है, सोचने नहीं है। और जब कोई बात आए, हम कितने दिन, हम तो जा रहे, हम तो जा रहे। क्यों? परदेश में कहीं अपन जाते बनारस कहीं भी समय से गए, अब कहीं धर्मशाला अच्छी नहीं मिली तो अपन रोबे थोड़ी बैठ जाते। ए भैया मिस्त्री बुलाओ, टेंडर लगाओ, रिपेयरिंग कराओ। अरे काय 2 दिन में जा रहे, 2 दिन में जा रहे। ऐसे सास अनुकूल नहीं, बहू अनुकूल नहीं, और बेटा अनुकूल नहीं, व्यापार अनुकूल नहीं, शरीर अनुकूल नहीं, सब अनुकूल नहीं, धर्मशाला है, जा रहे हम तो। क्या कह रहे? धर्मशाला जाए सुधार में नहीं बैठे रहेंगे, ये परिस्थिति सुधारने नहीं बैठेंगे। इस अनुभूति का नाम है मैं परमात्मा। परमात्मा बोलना नहीं, सोचना नहीं है, नकली नहीं करना है। और जब नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको बिल्कुल प्रूव करके दिखाऊंगा कि आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर। एक तो नरेंद्र मोदी का दे दिए दृष्टांत, नए लोगों के लिए एक दृष्टांत और दे रही।
जाते जाते, बिल्कुल सरल है। बोलो भाई, एक भिखारी के पास चिंतामणि है और एक अंबानी है, अंबानी और भिखारी में क्या फर्क? बोलो भाई, क्या फर्क? कौन कह रहे हो? क्या फर्क बोलो? अंबानी में और एक भिखारी के पास चिंतामणि है, क्या फर्क? क्या फर्क? कितना आनंद में भरेगा। नरे क्या कहलाता कोई तुम्हारा? अंबानी। अंबानी सामने आ जाओ, हाथ मिलाओ, है तू तो गरीब नहीं है, तुम पे नहीं है जा। अच्छा कैसी बात है? अभी बोलूं डबल अंबानी? ले देख, समझ गया? चिंतामणि जिसके पास है उसे अंदर दिखता। ऐसे ही मोक्ष जाने का कारण भूत तत्व कारण परमात्मा जिसने अनुभव कर लिया, उसे कार्य परमात्मा की कमी दिखती, और इसी कमी नहीं दिखने के फल पर अणुव्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, मोक्ष होता है। मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ पूरी बात, मैंने अणुव्रत सिद्ध किए इसी तरह से और महाव्रत सिद्ध किए। बाकी अभी खनिया दाना में शिविर होगा, संयम साधना, अणुव्रत महाव्रतों का वर्णन होगा। फिलहाल तो अणुव्रतों का ही होगा, महाव्रतों का तो कभी करूंगा, उसका भी करूंगा मैं। लेकिन वास्तव में ये ध्रुव तत्व जाने बिना तो कुछ सिद्धि होती। ओम नमः।